एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और ये पार्ट है सेकंड एपिजियोटमी का। तो आज हम बात करेंगे इसके अंदर टाइमिंग ऑफ द एपिजियोटमी क्या होती है। यानी एपिजियोटमी ये तो पता चल गया कि सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में करते हैं, ये आपको डेफिनेशन से पता चल गया। लेकिन कब करते हैं सेकंड ऑफ द स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर? सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में जब करते हैं जब बल्जिंग होती है थिन पेरिनियम ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन जस्ट प्रायर टू द क्राउनिंग इन द आइडियल टाइम। यानी जब बल्जिंग होती है हमारी थिन पेरिनियम की ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, मगर प्रायर टू द क्राउनिंग, जस्ट फॉरन जस्ट पहले, क्राउनिंग से पहले जो होता है एपिजियोटमी परफॉर्म की जाती है। ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एपिजियोटमी कब परफॉर्म की जाती है? जब बल्ज हो जाती है हमारी पेरिनियम, बल्ज हो जाए और थिन हो जाए कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। लेकिन जस्ट प्रायर टू द क्राउनिंग से जस्ट पहले वाला जो टाइम होता है वो आइडियल टाइम होता है एपिजियोटमी परफॉर्म करने का। The most common practice is to avoid the episiotomy until the placenta has been delivered। फिर उसके बाद एसेंशियल क्या है सक्सेसफुल रिपेयर के लिए? हीमोस्टेसिस एंड द एनाटॉमिकल रिसस्टिट्यूशन। तो आगे उसके बाद जो है आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सूचरिंग नहीं करनी है। कम से कम जो है दो सूचर के बीच में आपने 0.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। आपने जो सूचर मटेरियल इस्तेमाल करना है वो 2 से 0 या फिर 3 से 0 का क्रोमिक कैटगट इस्तेमाल करनी है। एपिजियोटमी शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के दौरान परफॉर्म की जाएगी, जब आपका हेड जो हो 3 to 4 सेंटीमीटर विजिबल हो एंड इज स्ट्रेचिंग द पेरिनियम। उस दौरान आप जो है एपिजियोटमी करते हैं। आपने ये सारे पॉइंट याद करने हैं कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सूचरिंग नहीं करनी है। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? दो सूचर के बीच में आधे सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। आपने जो है ये 2 से 0 या फिर 3 से 0 वाली क्रोमिक कैटगट का इस्तेमाल करना है। और एपिजियोटमी जो है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान परफॉर्म करी जाएगी, जब आपका 3 से 4 सेंटीमीटर हेड जो है विजिबल कर रहा होगा और पेरिनियम को वो स्ट्रेच कर रहा हो, उस दौरान आप एपिजियोटमी करेंगे। रिपेयर ऑफ एपिजियोटमी कैसे करते हैं? प्री रिक्विजिट उसके लिए है कि परफेक्ट हीमोस्टेसिस होनी चाहिए टू ऑब्लिटरेट द डेड स्पेस एंड द सूचर विदाउट टेंशन करना है। यानी सूचरिंग जो करनी है डिस्टेंस आपने याद रखना है और विदाउट टेंशन परफॉर्म करनी है। रिपेयर कैसे की जाती है? सबसे पहले वेजाइनल म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, फिर पेरिनियल मसल, फिर स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये कह रहे हैं क्रोमिक कैटगट जो है इस्तेमाल की जाती है एज अ कंटिन्यूस स्ट्रूचर टू क्लोज करने के लिए वेजाइनल म्यूकोजा को एंड सब म्यूकोजा को। क्लोज करने के बाद आफ्टर क्लोजिंग द वेजाइनल इंसिजन द रीअप्रोक्सीमेटिंग द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द हाइमेनल रिंग द सूचर इज हुक टाई एंड देन फिर उसके बाद हम कट कर देंगे। 3 से 4 इंटरप्टेड सूचर दिए जाएंगे ऑफ 2 to 0 या फिर 3 किस में स्प्लेल किए जाएंगे एंड उसके बाद इंसाइज किए जाएंगे पेरिनियम के अंदर। एक कंटिन्यूस सूचर जो होंगे कैरिड आउट किए जाएंगे डाउनवर्ड, जब तक कि आप स्किन और सबक्यूटेनियस फेशिया को जो होता है जोड़ ना दें। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके की कितनी टाइप की एपिजियोटमी होती है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ओरिजिन और डायरेक्शन क्या रहेगा एपिजियोटमी का, ये भी बताया। जैसे मीडियल एपिजियोटमी जो होती है वो जो होती है ओरिजिन उसका कहाँ होता है और इंसर्शन शुरुआत होती है विद इन 3 mm ऑफ द मिड लाइन इन द पोस्टीरियर फॉर्चिट। डायरेक्शन क्या रहता है उसका कट का? बिटवीन 0 से 25 डिग्री रहता है ऑफ द सजाइटल प्लेन। मीडियन में क्या रहता है? विद इन मीडियन हो या फिर जे शेप हो या फिर मीडियो लेटरल हो, इनका सबका ओरिजिन और इंसर्शन सेम होता है। विद इन 3 mm होता है द मिड लाइन इन द पोस्टीरियर फॉर्चिट। जो डायरेक्शन रहता है मीडियन का वो रहता है 0 and 25 डिग्री ऑफ द सजाइटल प्लेन। अब आई जे शेप। जे शेप का भी जो ओरिजिन है इंसर्शन वो सेम एज मीडियल, लेकिन इसका जो डायरेक्शन रहेगा इसके अंदर आपने क्या करना है? द फर्स्ट मिड लाइन बनाएंगे आप, उसके बाद उसे जे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। नेक्स्ट देखते हैं आप मीडियोलेटरल जो होगी। मीडियोलेटरल का भी जो ओरिजिन और इंसर्शन होगा वो सेम मीडियल और जे शेप की तरह, यानी विद इन 3 mm ऑफ द मिड लाइन इन द पोस्टीरियर फॉर्चिट। लेकिन इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? डायरेक्टेड लेटरली एट द एंगल ऑफ एटलीस्ट 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सॉरी फ्रॉम द मिड लाइन टू द वर्ड्स द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। लेटरल एपिजियोटमी जो होती है इसका जो ओरिजिन इंसर्शन होता है वो मोर देन 10 mm होता है, बल्कि जबकि जो हमने अभी पीछे 3 पढ़ी उसका क्या था? विद इन 3 mm था। इसका क्या था? मोर देन 10 mm है फ्रॉम द मिड लाइन इन द पोस्टीरियर फॉर्चिट। उसके बाद इसका जो डायरेक्शन रहेगा लेटरली टुवर्ड द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। उनका आपने याद रखना है, तीनों का क्या है? विद इन 3 mm है और जो लेटरल है इसका मोर देन 10 mm है फ्रॉम द मिड लाइन।
अब देख लेते हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है मीडियन की और मीडियोलेटरल एपिजियोटमी की। पहले देख लेते हैं मीडियन एपिजियोटमी। जब आप मीडियन एपिजियोटमी करते हैं तो इसकी मेरिट ये होती है, मसल्स इसमें कट नहीं होती, इससे पे बहुत कम ब्लड लॉस होता है, रिपेयर करना भी इसको ईजी होता है और अच्छी हीलिंग होती है, और वुंड जो बनता है उसका जो होता है रेयरली डिसरप्शन होता है, डिस्पेरिनोरिया भी रेयरली होता है। तो ये सारी इसकी मेरिट हुई। क्या हुआ, इसमें मसल्स कट नहीं होती, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, रिपेयर करना इजी होता है, हीलिंग भी अच्छी होती है इसके अंदर, वुंड का डिसरप्शन रेयरली होता है और डिस्पेरिनोरिया भी रेयर होती है। डीमेरिट क्या है, डीमेरिट इसके अंदर ये है, एक्सटेंशन अगर हो जाए, एक्सटेंशन इफ अकर मे इन्वॉल्व द रेक्टम, नॉट सुटेबल फॉर मल्टी मल्टी मैनिपुलेटिव डिलीवरी के लिए ही सुटेबल नहीं है। यानी अगर एक्सटेंशन हो गया, मान लीजिए बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं है जो परफॉर्म कर रहा है एपिजियोटमी, और अगर एक्सटेंशन हो गया मोर देन 2.5 सेंटीमीटर हो गया, तो वो रेक्टम इन्वॉल्व कर लेगा, तो इसलिए मैनिपुलेटिव डिलीवरी के दौरान ये सुटेबल नहीं है। उसके अलावा दूसरी मीडियोलेटरल है। मीडियोलेटरल की मेरिट्स होती हैं, ये क्या है, सेफ्टी होती है, रिलेटेड सेफ्टी टू द रेक्टल इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या है, रेक्टल इन्वॉल्वमेंट्स के लिए अगर हो जाएगा तो उसके लिए सेफ्टी है। उसके अलावा अगर और एक्सटेंशन हो जाए, इफ नेसेसरी द एक्सटेंशन कैन बी डन, अगर एक्सटेंशन की ज़रूरत हो तो इसमें आप एक्सटेंशन भी कर सकते हो, तबकि मीडियल वाले में आप एक्सटेंशन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रेक्टम इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। डीमेरिट क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड लॉस जो होता है ज़्यादा होता है थोड़ा सा, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट भी ज़्यादा रहता है इसके अंदर, डिस्पेरिनोरिया इज कम्प्लीटली मोर। उसके बाद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ वुंड डिसरप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस फायदा सिर्फ ये है, अगर आपने स्पेस ज़्यादा चाहिए आपको तो आपको मीडियम लेटरल करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप इसके अंदर एक्सटेंशन भी कर सकते हो अगर ड्यूरिंग डिलीवरी ज़रूरत है। अगर आपने मीडियम एपिजियोटमी करी और आपने डिलीवरी के दौरान आपको लगा कि थोड़ा और इसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है, इंसिजन आपने बढ़ाया, तो आप उसमें मीडियम में नहीं कर सकते क्योंकि रेक्टम इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर मीडियो लेटरल करेंगे तो चाहे जितना स्पेस बढ़ा सकते हैं आप उसमें, लेकिन नुकसान ये होगा कि इसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, फिर ऑपरेशन के बाद भी इसमें पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट रहता है, डिस्पेरिनोरिया भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मीडियन। उसके अलावा जो होता है वुंड के डिसरप्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो कट होते हैं ड्यूरिंग द एपिजियोटमी। सबसे पहले वेजाइनल म्यूकोजा कट होती है, फिर पेरिनियल मसल्स कट होती हैं, कौन कौन सी, लेवेटर एनाई, बल्बो एस्पॉन्जियोसिस, नेक्स्ट इस्चियो केवर्नोसिस, और तीसरी जो होती है पेरिनियल स्किन, एंड फोर्थ वन इज फेशिया। यानी कौन कौन सी मसल हमारी इसमें कट हुई, सबसे पहले वेजाइनल म्यूकोसा गया, फिर उसके बाद कुछ मसल्स गई, कौन कौन सी, लेवेटर, चार, इसमें तीन मसल्स हैं, लेवेटर एनाई, बल्बो स्पॉन्जियोसिस एंड द इस्चियो केवर्नोसिस। तीसरे नंबर पे जो आया स्ट्रक्चर इसमें आया पेरिनियल स्किन, फोर्थ वन इज द फेशिया। ठीक है, ये सारे हमारे स्ट्रक्चर हुए जो कट होते हैं ड्यूरिंग द एपिजियोटमी। तो आज हमने बात करी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है मीडियन और लेटरल एपिजियोटमी की। उसके बाद हमने देखा कि रिपेयर किस तरीके से करना होता है, किस ऑर्डर में करना हो रहता है, फिर उसके बाद देखा कितने टाइप की एपिजियोटमी है और उनके अंदर इंसर्शन ओरिजिन क्या है, किस तरीके से उनका क्या डायरेक्शन रहता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कॉम्प्लिकेशन और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।